हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज 18 दिसंबर है और आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ है। अगर आप स्नातक हैं और आप यहाँ पर बैंक क्लर्क के तौर पर काम करना चाहते हैं, यानी कि बैंक में जॉब करना चाहते हैं, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पर वैकेंसी जारी हो चुकी है। आप आवेदन कर सकते हैं 17 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी के बीच में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भर्ती आई हुई है ना, ये स्टेट वाइज आई हुई है। यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो प्री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो जो आपकी प्री की परीक्षा होगी ये फरवरी में होगी और मुख्य परीक्षा जो है ये मार्च अप्रैल में करवाई जा सकती है। तो ये 3-4 महीने में आपको बैंक की एक अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं ये स्टेट वाइज हैं। बात करें अगर यूपी के बारे में कि यूपी में कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल मिला के 1894 पद, सर्वाधिक जो संख्या में पद हैं वो यूपी में ही हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहुत सारे और भी पद हैं अदर स्टेट में। महाराष्ट्र, नई दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न में भी है, पटना में भी है। पटना में देखेंगे तो बिहार में कुल पदों की संख्या 1111 है। झारखंड में कुल पदों की संख्या जो है 676 है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पद हैं और इसके बारे में जो जानकारी है आज के अखबारों में भी प्रोवाइड की गई है। तो उम्र सीमा 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। नियमानुसार आपको यहाँ पर छूट भी मिलेगी। छूट का मतलब ये है कि जैसे कि ओबीसी वाले जो हैं उनको भी उम्र सीमा में छूट दी जाएगी और जो SC ST हैं उनको भी उम्र सीमा में छूट यहाँ पर आपको मिलेगी। तो कितनी छूट आपको मिलने वाली है ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। सामान्यतः ओबीसी को 3 वर्ष, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। ये हाँ बिल्कुल सही बात है। ओबीसी जो है 3 साल की छूट प्राप्त करेंगे और जो SC ST हैं उनको 5 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। वहीं पर जो दिव्यांग हैं उनको 10 साल की उम्र सीमा में छूट मिल रही है। SC ST दिव्यांग हैं तो 15 साल और ओबीसी दिव्यांग है तो 13 साल की छूट उनको मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी यहाँ पर जो मतलब एज लिमिट में छूट है उसका क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर प्री है, मेंस है, इसके बाद आपकी भर्ती कर ली जाएगी। और किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, जैसे कि बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात में जो है 1073 वैकेंसी है। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर चंडीगढ़ में भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं। जयपुर राजस्थान में भी भर्ती है, 445 पद मात्र हैं। कोलकाता वेस्ट बंगाल में 1254 पद हैं। इसके अलावा सिक्किम में भी पदों की संख्या 56 है। तो आप देख सकते हैं जिस भी स्टेट में आप आवेदन करना चाहें वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब ये ना कि यहाँ पर आपको कोई विशेष एलिजिबिलिटी की आवश्यकता है नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो आपकी प्री की परीक्षा होगी संभवतः ये फरवरी में करवाई जाएगी और मुख्य परीक्षा आपकी जो है मार्च अप्रैल में हो सकती है, अप्रैल मान के चलिए। तो यहाँ पर जो प्री होगा उसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से मिलाकर कुल मिला के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 100 नंबर की परीक्षा होगी, 1 घंटे की होगी। तो बस इसको आप क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस देंगे। मेंस में क्या पूछा जाएगा तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 होंगे। प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी। 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्क फॉर द रॉन्ग आंसर्स इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो पूरी जानकारी आपके सामने है और आपको ये अवसर चूकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के पदों की संख्या यहाँ पर 13,735 है। आवेदन आप अभी से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ से जाकर इसको पढ़ लीजिए। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और जिनको पता रहेगा वो आंसर भी करेंगे। और फिलहाल तो मैं बैठा ही हूँ, आपके क्वेश्चन को देखूंगा तो उसको आंसर भी करूंगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आप लोग पुट करते हैं तो मैं देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि सभी प्रश्नों को देख पाना और सभी को आंसर कर पाना संभव नहीं होता है। तो अगर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है आपका प्रश्न तो आप टेलीग्राम पर लिख दिया करें, वहाँ पर मैं देख लेता हूँ और वहाँ पर मैं आंसर भी आप लोगों को कर दिया करूँगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरें हैं जो कि यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं NTA नई भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगी। मतलब NTA को अब प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं करवाने दिया जाएगा। मतलब उसको रोका गया है कि जो भर्ती परीक्षाएं वो नहीं, केवल एकेडमिक की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वही काम अब NTA करेगा। तो 2025 से कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो भर्ती आती है तो वो भी NTA के माध्यम से ही आती है। कुछ और भर्तियां भी NTA करवाती है। तो अब NTA केवल क्या काम करेगा कि ये एकेडमिक में प्रवेश परीक्षा ही आयोजित करेगा। इसके लिए जो तैयारियां हैं कर ली गई हैं। नीट के पेपर लीक होने और अनियमितताओं के कारण कई परीक्षाओं के रद्द किए जाने के बाद इस वर्ष की शुरुआत में गठित उच्च स्तरीय समिति ने परीक्षा सुधारों के लिए सुझाव दिए थे। तो ये कदम उठाया गया है। मतलब अब NTA से उसकी कुछ जिम्मेदारियां वापस ली जा रही हैं।
नीट ऑनलाइन या पेन और पेपर मोड में, इस पर फैसला अभी नहीं लिया गया है, इस पर भी फैसला जल्द ही लिया जाएगा। और फिलहाल अगर देखें यहाँ पर तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है ये शुरू हो चुका है और दूसरे दिन एक बड़ी खबर निकल के सामने आई। अभी हाल ही में आपने देखा था 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 27,000 पद खाली रह गए थे उनको भरने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया था और ये कहा था कि सरकार चाहे तो भर्ती शुरू कर सकती है अगर कोई लीगल मामला कोर्ट में पेंडिंग नहीं है तो अब लोगों की जो निगाहें थी, नज़रें थी, वो अब इस पर मतलब जा रही थी कि अब यूपी में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि 27,000 पद 68,500 में से बचे हुए थे। इसके पहले भी सरकार ने कहा था कि उसके पास 51,000 रिक्त पद हैं। तो इसको लेकर कुछ दिन पहले जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने शिक्षा सेवा आयोग में मुलाकात भी की थी, तो वहाँ से भी उनको मिला था कि अगर सरकार ये भर्ती कर रही है और उनको निर्देश मिलता है तो वो भर्तियाँ मतलब कि ठीक है, उनका तो काम ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो यूपी में शिक्षकों की नई भर्ती नहीं होगी, ऐसा कहा है शिक्षा मंत्री क्या संदीप सिंह ने। तो कह रहे हैं कि अगर आवश्यकता हुई तो शिक्षक भर्ती की जाएगी, फिलहाल कोई भर्ती का प्रस्ताव नहीं है, किसी स्कूल को बंद करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने अब तक 1,26,371 शिक्षकों की भर्ती की है। तो ये खबर आज के सभी अखबारों में है और यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन कल था, मंगलवार, और यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने यह बात कही है कि यूपी में शिक्षकों की नई भर्ती नहीं होगी, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल अभी तक बहुत बड़ी उम्मीद अभ्यर्थी यहाँ पर बांध चुके थे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने ये क्या कह दिया, मतलब कहने से पहले भी तो भाई साहब क्या बताएं आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात मानकों के मुताबिक है, आवश्यकता पड़ने पर नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल नई नियुक्तियां करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोई भी स्कूल बंद नहीं करेगी, बल्कि नए अत्याधुनिक स्कूलों का निर्माण कराएगी। 2017 से पहले बेसिक स्कूलों की हालत बदतर थी, अब काफ़ी सुधार हुआ है। एक आंकड़ा यहाँ पर और भी दे दिया गया कि 7.5 साल में 7 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी, और ये भी कहा गया कि सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में हुई हैं 1,60,000 भर्तियाँ। तो विधानसभा में मंगलवार को बेरोजगारी का मुद्दा उठाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए 2017 के बाद से अब तक हुई भर्तियों का लेखा जोखा दिया और सपा के शासनकाल में हुए घोटालों का जिक्र कर कहा कि पिछली सरकार की बदनीति के कारण भर्तियां नहीं हो पा रही थीं और अब पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ भर्तियां हो रही हैं, आरक्षण के नियमों का पालन हो रहा है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जल्द ही शिक्षा से जुड़े सभी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये भी कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाया गया यह मुद्दा महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, लेकिन विपक्ष के आंकड़े वास्तविकता से परे हैं। उन्होंने विपक्ष को सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए सही तथ्य रखने की सलाह दी। कहा कि शिक्षा से जुड़े बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार है और जल्दी ही भर्ती को स्टार्ट करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अकेले शिक्षा विभाग में 1,60,000 से अधिक भर्तियां की हैं। ये वही भर्तियां हैं जो पिछली सरकार में नहीं भरी जा सकी थी। 1,56,000 पद जो हैं पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। तो यहाँ पर सारे आंकड़े आप देख पा रहे हैं जो कि पेश किए गए हैं। एडिट जूनियर के बारे में खबर निकल रही है कि 31 मार्च तक की जो भर्ती होगी ये पूरी कर ली जाएगी। और इसके बारे में डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि भर्ती परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर परीक्षा परिणाम को सही माना है। इसके बाद अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर चयन परिणाम जो है विभाग को जारी करना है। तो उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब 31 मार्च तक उन्होंने कहा है कि ये भर्ती जो है पूरी कर ली जाएगी। तो इस प्रकार की खबरें आज के अखबारों में हैं। और इसी के साथ एक खबर और भी है, वो भी देख लेते हैं। फर्जी डिग्री वाले को बना दिया था यूपीपीएससी का अध्यक्ष। तो यहाँ पर देखो जो मामला है ना, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब विधानसभा सत्र चलता है तो पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है। तो ये उसी से जुड़ी हुई एक खबर है। खैर इसको बहुत अधिक डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पुरानी बातें सब बताई गई हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फ्रेंड्स। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको भी आप लोग लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि
अब वहाँ पर भी आपको कुछ स्टडी मटेरियल और वीडियोस देखने को मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।